नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव चल रहे थे। लगभग सभी जगह चुनाव हो रहे थे। रोज़ ही हम आपको अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से रूबरू करवा रहे हैं, उनके मुद्दों से, समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जान रहे हैं भी किस तरह का कार्यप्रणाली रहेगी 5 सालों में। तो उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति मनफुल सिंह वाड़ा, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के चुनाव हुए और उपाध्यक्ष चुने गए भीमसेन सारण। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे, पहली बार में उपाध्यक्ष बने। आज उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सारण साहब, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ का। मैं भीमसेन सारण, उपाध्यक्ष मनफुल सिंह वाला ग्राम सेवा सहकारी समिति से सभी श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा जो प्रोग्राम ये चल रहा है कि नवगठित हमारी ये सहकारी समिति है, तो उसको अभी आगे बढ़ाएंगे। तो साहब बात करेंगे जी आपके व्यक्तिगत और राजनीतिक परिचय की। आज तक कभी आप किसी राजनीति में रहे हो, उसके बारे में बताएं ज़रा। कॉलेज टाइम में या कभी इस पंचायत स्तर पे कभी आपका परिवार उसके बारे में? नहीं, अभी तक तो हमारा पारिवारिक भी कोई राजनीतिक नहीं रहा है हमारा माहौल कोई। और पहली बार हम ग्राम पंचायत ये ग्राम सेवा सहकारी समिति से चुनाव लड़ा और निर्विरोध ही मैं जीता, और उपाध्यक्ष भी निर्विरोध, कोई सामने विरोध नहीं किया किन्होंने। तो साहब इस जैसे इस पोस्ट का, इस ओहदे का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? मेरे पूरे जो ग्राम पंचायत के हैं वही सभी को श्रेय देना चाहता हूं, जिन्होंने सामने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया और सामने मेरे फार्म नहीं भरा। और सुभाष जी सारण है, उनका भी मेरे सहयोग बहुत रहा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहा। और मेरे जो साथीगण रहे, उन्होंने भी मेरा पूरा सहयोग किया सभी। तो साहब बात करेंगे आपकी सोसाइटी की। आपने जैसे पहले जिक्र किया, सोसाइटी तो आपकी नवगठित है, तो उसमें सर क्षेत्र कहाँ कहाँ तक आता है, कौन कौन से गांव आते हैं उसके अंदर? अभी तो नवगठित है, मनफुल सिंह वाला ग्राम पंचायत है मेरी, उसके आसपास के जो चक है वो उसके अंदर आते हैं। ढाणियाँ वगैरह जो 20 LNP 21 19 18 17 ये जो आते हैं। इसके टोटल खाते कितने हैं, टोटल वोट कितने थे? लगभग थे सर, प्रत्येक वार्ड में लगभग 45 वो के आसपास थे, और 12 वार्ड थे टोटल। 12वें वार्ड में मैं था। तो 12वें वार्ड से। एरिनी जो वार्ड था उसमें कितने थे खाते? एरिनी का तो था नहीं कोई। वो एरिनी का था ये। एरिनी का नहीं था इस बार। इस बार हाँ, नवगठित है तो इसलिए सर एरिनी थे नहीं इसमें। हाँ, एरिनी नहीं था। तो अब जैसे सर आपको जनता ने निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया है, तो किस तरह से आप अपनी सोसाइटी को सरप्लस करने में, सोसाइटी को ऊपर ले जाने का प्रयास करोगे? किन किन समस्याओं से, अभी कौन कौन सी समस्याएं आपकी मेन सोसाइटी में? सबसे प्रमुख समस्या तो हमारी यही है सर कि हमें अपनी सोसाइटी को पहले कोई बनाना है, उसकी बिल्डिंग तैयार करनी है। कोई दानदाता अगर आगे आता है तो हम वहाँ पे बनाएंगे, नहीं तो कोई पंचायत के थ्रू, कोई सरपंच के थ्रू हम लिखवा कर या कोई ज़मीन लॉट करवा कर। सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा कि हम इसको संचालित कर, जो स्थान कोई जगह का इसका बंदोबस्त करें। उसके बाद में हम जैसे DM साहब से मिलेंगे, कोई खाद है, बीज है, कोई उनके बारे में कि हमें उपलब्ध कराया जाए। और जो पीछे डूंगर सिंहपुरा सोसाइटी जो हमारी थी, वहाँ से हम थोड़ा उनसे करेंगे आग्रह कि हमारी थोड़ी हेल्प करे और सहायता करे, जिससे हमारी ये सोसाइटी आगे चल सके। तो वहाँ के जो विनोद जी हैं, वो व्यवस्थापक हैं, तो वो कुछ दिन तक तो वो सेवाएं देंगे। उसके बाद में हम अपनी कोई व्यवस्था करेंगे इस चीज़ की। तो जैसे अब देखो साहब, सोसाइटी कामयाब होती है नवाचारों से। जितने नवाचार अपने सोसाइटी में, समिति में करेंगे, वो ज़्यादा कामयाब होगी। अभी तो सबसे पहला नवाचार तो आपका जैसे जगह का हो गया, जा गोदाम का। कई जगह देखा जाता है भी कृषि यंत्र भी उपलब्ध रहते हैं सोसाइटियों में, तो उसका भी कोई प्रयास रहेगा आपका कृषि यंत्र लाने करने का? ज़रूर रहेगा सर, क्योंकि जो बड़े किसान होते हैं उनके पास तो इम्प्लीमेंट होते हैं। जो लघु या छोटे किसान होते हैं उनके पास जिस कृषि यंत्रों की, आधुनिक कृषि यंत्रों की कमी रहती है, वो पुराने उन्हीं कृषि यंत्रों से चलाते रहते हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि आधुनिक कृषि यंत्र आए हमारे यहाँ पे। जो भी जैसे बिजाई मशीन आती है तो वो डबल टापा जो चल रही है, और भी जैसे कोई कृषि यंत्र है तो वो हमारी रहेगी। सर जैसे ये भी देखा जाए, ये जो अपने सोसाइटी के चुनाव होते हैं सहकारिता के, ये होते हैं किसानों के चुनाव,
लेकिन आजकल इनमें राजनीति इन्वॉल्व होने लग गया, लोग इसमें राजनीति ले जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर राजनीति तो आजकल हर जगह, जैसे पहले, इससे पहले भी वो चुनाव हुए थे, अपने मोगों के चुनाव हुए थे, तो मुझे पहले, इससे पहले मुझे याद नहीं है कि मोगों के चुनाव कब हुए थे। ऐसे मतलब बना देते थे सर्वसम्मति से। आजकल राजनीति हर जगह घुसी है, हर कोई इस चीज़ में बनना चाहता है, तो वो तो थोड़ा माहौल ख़राब है अभी तो राजनीति का, तो गलत है थोड़ा। अगर सर्वसम्मति से सभी काम हो जाता तो वो बहुत बढ़िया होता। हमारी ये नवगठित पंचायत, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति है, अगर इसमें हो जाता तो बहुत बढ़िया था। एक सर जैसे ये भी देखा जाता है भी जितने अध्यक्ष चुने जाएं, जो उपाध्यक्ष चुने जाएं, वो ओहदे के लिए ज़्यादा चुने जाते हैं। वो अपने घरों पे, जैसे दरवाज़ों पे, कोठियों पे लिखा लेते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, या कई कई तो सुहागे और ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं, तवियों पे भी लिखा लेते हैं। उसके बारे में क्या कहना? उसके बारे में तो सर क्या कहें, अभी ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा यूँ बात है कि हमें लिखवाना चाहिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ये तो मतलब हमें एक जनता के कार्यकारिणी में आगे कि हमें ये काम करना चाहिए आगे, कि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष लिखाने से कुछ नहीं होगा। हमारी ये सहकारी समिति है, इसको हम कैसे डेवलप करें। अगर ये डेवलप हुई ना तो फिर हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। अगर नहीं हो पाई, अगर हमारे कार्यकाल में ये सहकारी समिति नहीं चल पाई तो फिर मतलब नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारा उपाध्यक्ष बनने का या कुछ। तो अब सर जैसे अगले महीने शायद तक डिक्लेयर हो जाएं जो GKSB के चुनाव हैं या क्रय विक्रय सहकारी समिति के चुनाव हैं, तो उसमें आपकी किस तरह की सहभागिता रहेगी? किस तरह का बंदा आप ऊपर डायरेक्टर, जो ऊपर अध्यक्ष चुन के जब भेजना चाहोगे, उसके बारे में बताएं। सर इसके अंदर मेन तो यही रहता है कि जैसे कोई जो कर्मठ हो, काम करने वाला हो, जैसे आपने अभी बताया कि जो सिर्फ नाम का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लिखाना, वो वैसा नहीं हो, तो कोई काम करने वाला योग्य आदमी हो, उसको प्रेफर करेंगे हम तो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है भी जितने भी इसमें आज तक अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसा ढंग का काम करा नहीं, उनका भी कार्यप्रणाली ऐसे रही नहीं, वो सिर्फ नेम प्लेट के लिए बने। अगर एक जो केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन बनता है, उसके पास बहुत पावर्स होती हैं, वो सोसाइटी को, सहकारिता को अलग आयाम तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर पंचायत तो, अगर नहीं पंचायत तो वो तो उसकी सलाह है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से देखो, आपको आसपास के क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आपकी सोसाइटी क्षेत्र के किसान भी देख रहे हैं, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहोगे, अपील क्या करना चाहोगे? मैं जैसे MW के श्रोता हूँ और मेरे जो किसान क्षेत्र के किसान हैं, आसपास के किसान हैं, उनसे यही अपील करूँगा कि जैसे मेरी सोसाइटी अभी जैसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष के चुनाव हो रहे थे तो वाद विवाद था, थोड़ा अलग अलग था। अभी मैं तो चाहता हूँ कि हमारे सभी जो गांव के, जो मेरी सोसाइटी के जो सदस्य हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि वाद विवाद को दरकिनार करके हमें इस सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, जिससे हमारा फ़ायदा हो सके। अगर बीज और खाद हमारे यहाँ नहीं पहुँचा तो हमें ये वाद विवाद सिर्फ खाली वाद विवाद रह जाएगा। हमें इसको दूर करना है अभी, और हमें ये प्रयास करना है कि हमारी सोसाइटी अच्छे से चले, उसके अंदर खाद और बीज जैसे DAP की पीछे कमी हुई थी, ऐसी दिक्कत हमारे किसानों को नहीं आए, फिर तो हमारा फ़ायदा है। वरना हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और आप सबका सदस्य का इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, वाद विवाद ही रह जाएगा। जय जवान जय किसान। और नए साल की सभी को शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल मंगलमय हो। धन्यवाद। ठीक है जी। ये हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति मनफूल सिंहवाड़ा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष भीमसेन सारन, जिन्होंने बड़े शानदार और सुव्यवस्थित ढंग से बताया भी ये चुनाव हैं किसानों के, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अपनी नवगठित सोसाइटी है, पहली बार सोसाइटी बनी है, इसको ऊपर लेके आना है तो सभी को संगठित संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे। संचालक मंडल या अकेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर नहीं डिपेंड होता, ये डिपेंड होगा पूरी पंचायत क्षेत्र के किसानों पर। चुनाव से पहले बेशक राजनीतिक खींचातान होती है आपस में, लेकिन अब किसी के साथ कोई राजनीतिक खींचातानी नहीं है। सभी जो किसान हैं, सभी सदस्य, सभी भाई आपस में मिलकर सोसाइटी को ऊपर लेके जावें। नए नए नवाचारों को लाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले तो जैसे जगह होगी, या सोसाइटी क्षेत्र के कोई जैसे बीज हैं, कृषि यंत्र है, जो भी नवाचार है सबको लाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके लिए उनको पूरे पंचायत के साथ की समर्थन की आवश्यकता है। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।